कैसे आप सब, उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 4 का सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन को हम विथ एक्सप्लेन सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हम जो है मॉडल सेट 1, 2, 3 और सेट 4 का सेक्शन ए एंड बी का वीडियो बना के है ना अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता हो, वीडियो समझ में आता हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन सी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। ये कहता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 और dx। ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले इसको, इस रेशनल फंक्शन को क्या करें हम लोग, बाय पार्शियल मेथड से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं लेट x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेते हैं और इसको लेते हैं x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो ये मेरा एलसीएम में x प्लस 2 होता है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। ये मेरा हो जाता है a x माइनस 1, चूंकि एक स्क्वायर है यहाँ पे, और दूसरा होता है x प्लस 2 प्लस b हो गया, ये लिखेंगे x प्लस 2 और c लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये मेरा होता है x इक्वल टू a x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से बच्चों a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो a और b का वैल्यू फाइंड करने का सबसे आसान प्रोसेस क्या होता है कि जो a के नीचे है उसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू फाइंड होगा, है ना। तो x का वैल्यू फाइंड होगा, कितना होगा, x का वैल्यू 1 होगा। तो पुट करते हैं हम लोग, पुट x इक्वल टू 1, और तब ये मेरा होता है 1 इक्वल टू a 1 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, 1 प्लस 2 हो गया। उसके बाद प्लस b 1 प्लस 2 प्लस c 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 इक्वल टू, ये देखिए 1 माइनस 1 0, ये खत्म, a इंटू 0 प्लस 3b प्लस c इंटू 0, यानी ये मेरा हो जाता है, आप देख रहे हैं कि 3b इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू निकला 1 अपॉन 3, b निकल गया। फिर क्या करते हैं बच्चों, देखिए पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना, 0 करते थे x इक्वल टू माइनस 2 होता है, तो x इक्वल टू माइनस 2 डालते हैं। तो देखिए क्या होता है मेरा, यहाँ पे है ना, इसमें जब डालते हैं तो ये लिखते हैं हम लोग माइनस 2 इक्वल टू a माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस b माइनस 2 प्लस 2 प्लस c माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाता है माइनस 2, और इधर देखिए माइनस 2 प्लस 2 0, तो a इंटू 0 हो गया, और माइनस 2 प्लस 2 ये भी क्या हो गया, प्लस b इंटू 0 हो गया, प्लस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा होगा 9c। तो ये मेरा हो जाता है बच्चों 9c इक्वल टू माइनस 2, और c का वैल्यू निकलता है मेरा माइनस 2 अपॉन 9, ठीक है। उसके बाद इसको 0 करने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 0, यानी ऐसा कोई नंबर पुट करना है जिसमें कि दो टर्म 0 हो जाए। तो ये इससे बेहतर प्रोसेस होता है कि वो नंबर कहाँ से लाए,
तो वो नंबर यही होता है, इसके नीचे जो रहता है उसको 0 के इक्वल करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब एक लास्ट बचता है तो वो x इक्वल टू 0 डालते हैं। तो जब 0 डालते हैं तो ये मेरा होता है क्या, देखो तो फिर इसमें आते हैं हम लोग डालते हैं 0 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, 0 इक्वल टू, देखिए हटा दिए तो ये हो गया a 0 माइनस 1 0 प्लस 2 प्लस b 0 प्लस 2 प्लस c 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा होता है 0 इक्वल टू माइनस a, है ना, नहीं माइनस 2a, ये मेरा होता है माइनस 2a, चूंकि माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 2 आया तो माइनस 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 2b, ये हो गया प्लस c। तो इसमें से आप देखो c का वैल्यू है और b का भी वैल्यू है, तो इसको लिख लेते हैं 2a, ये माइनस से इधर आया तो 2a, और ये मेरा बचा 2, b का वैल्यू है 1/3, c का वैल्यू है -2/9 सॉरी, ये हो गया 2a इक्वल टू, ये हो गया एलसीएम लेते तो 9 हो गया, ये 2/3 था तो 3 2 जा 6 माइनस 2, ठीक है, तो -2 हो गया, तो ये मेरा कितना निकला 4/9। तो a इक्वल टू 2a इक्वल टू हो गया 4/9, तो a इक्वल टू क्या निकला, a इक्वल टू 2 2 जा 4 कैंसिल 2/9, ये मेरा निकल गया बच्चों। आप इसको उतार सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, a का वैल्यू निकला है 2/9, c का वैल्यू -2/9 और b का वैल्यू 1/3। इसका इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखते हैं, ठीक है, फ्रॉम, तो इसको रख करते हैं बच्चों, आप नोट कर लिए a b c का वैल्यू फाइंड हो गया, है ना। तो फ्रॉम 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आप देख रहे थे क्या है बच्चों, यही था, है ना, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेशन 1 है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आप जान रहे हैं 2/9 है, 2/9 ये हो गया x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना 1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस c का वैल्यू है -2/9 x प्लस 2, ठीक है। तो ये आप देख लिए, ये जो प्रॉब्लम था बच्चों, अब आपका जो प्रॉब्लम था वो क्या कहता था कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। अब ये जो हम लोग जो फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में बदले, तो ये मेरा हो गया 2/9 x माइनस 1 प्लस 1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस -2/9 x प्लस 2, ठीक है, और ये मेरा हो गया dx, है ना। अब फॉरकेट करते हैं बच्चों, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस 1 प्लस 1/3, ये मेरा ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 टू दी पावर -2 dx प्लस 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2, ठीक है बच्चों। देख लिए, ये मेरा प्रॉब्लम हो गया। अब अलग अलग सबका जो इंटीग्रेशन साइन लगा है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये हो गया मेरा 2/9 और इसका हो जाता है log x माइनस 1 प्लस 1/3 x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा तो x माइनस 1 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया प्लस 2/9 log x प्लस 2 और प्लस c, ये हो गया, चलिए, ठीक है। अब ये हो गया i इक्वल टू 2/9 कॉमन, ये देखिए 2/9 दोनों में है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये माइनस का साइन है, ठीक है, ठीक है, और ये भी हो गया
माइनस साइन, तो 2/9 कॉमन लिए तो लिख सकते हैं log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2, एक साथ रख लिए इसको। अब आइए इसमें देखिए, ये आपका कितना होता है, अगर ये -2 है तो ये माइनस हो जाता है, और ये यहाँ पर -1 होता है, प्लस x माइनस 1 टू द पावर -1 -1 और 1/3 पहले से है, और प्लस c हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो I इक्वल टू लिखेंगे 2/9, ये log m बाय log n का फॉर्मूला लगता है, तो आप जानते हैं कि log m बाय n होता है, तो ये हो गया log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, और ये -1/3, और ये जो है मेरा माइनस पावर है तो ये नीचे आ जाएगा x माइनस 1 और प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट तो इसको रब कर लेते हैं बच्चों, है ना, ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए 16 देखते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, ये क्वेश्चन है ना। तो अब बच्चों देखिए, इस टाइप का हर मॉडल सेट में तो प्रॉब्लम इस टाइप का है ही। ये हो गया फॉर्म हो गया इसका px प्लस क्यू dx अपॉन एक्स स्क्वायर bx प्लस सी, है ना। तो यही फॉर्म है मेरा। इस फॉर्म पे हम लोग क्या करते हैं, px प्लस क्यू को पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, लेट x प्लस 3 इक्वल टू a लेते हैं, और ये डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस दूसरा कांस्टेंट कोई भी लेते हैं। ठीक है, देखिए x प्लस 3 हो गया, इधर हो गया a, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 2x का 2 हो गया। ठीक है, इधर हो गया आपका प्लस b, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू, ये हो गया 2ax, मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया प्लस माइनस, लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट ही रहते हैं, माइनस 2a प्लस b। ठीक है, तो ये मेरा हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 2ax और प्लस माइनस 2a प्लस b, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, है ना, वी गेट। ठीक है, तो देखिए x का कांस्टेंट टर्म कितना है, इधर 2a है, और इधर कितना है, x का 1 है, तो a का वैल्यू आपका निकला 1/2। ठीक है, और इधर कांस्टेंट है -2a प्लस b, कांस्टेंट टर्म इधर है 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 इंटू a का वैल्यू हाफ डाल देते हैं, b इक्वल टू 3, तो ये हो गया 2 कैंसिल, -1 प्लस b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू आपका कितना निकला, b इक्वल टू हो गया 3 प्लस 1, तो ये हो गया b इक्वल टू 4, है ना, ये निकल गया। अब इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये जो x प्लस 3 है, ये किस में हो गया, ये आपका हो जाता है x प्लस 3 इक्वल टू, a का वैल्यू निकाले हो हाफ, और ये मेरा हो जाता है 2x माइनस 2, और b का वैल्यू निकाले हैं 4। यानी ये जो प्रॉब्लम को अगर हम लोग लेते हैं तो i इक्वल टू एक्स प्लस 3 के प्लेस पे हम लिखेंगे हाफ इंटू 2x माइनस 2 प्लस 4, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। उसके बाद क्या करते हैं, इस पूरे से इस टर्म में डिवाइड करते हैं और इस टर्म में डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 1/2 2x माइनस 2, या ऊपर ही लिख देते हैं क्लियर, 1/2 पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस 4
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, इधर से इंटीग्रेशन साइन और ये मेरा dx। अब लिखते हैं हाफ इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 2, ये आया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और इधर से हो जाता है प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पुट करते हैं। ये तो इसको क्या करना है, ये जो है या तो x प्लस a का वैल्यू मिलाना है या x माइनस a का स्क्वायर मिलाना है, प्लस कोई होगा अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस दोनों साइन हो जाएगा, है ना, या प्लस माइनस दोनों बीटा स्क्वायर, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, हाफ I1 प्लस 4 I2, और ये हो गया I, ये हो गया इक्वेशन 1 तो है, यहाँ पे 2 डाल देते हैं और एक एक को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम रब करते हैं, इसको रब करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, देख लिए बहुत इजी था। इसको जो सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस है बहुत इजी प्रोसेस है, और इससे हम लोग a और b फाइंड करके इसको ये कर देंगे। अब देखिए ये जो आया मेरा x प्लस 3, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 3 ही आएगा। कैसे देखिए, 2 कैंसिल, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 यहाँ -1 हो गया, प्लस 3 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से बचा x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम लोग I1 लेते हैं। देखिए I1 है मेरा इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू t, और जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये 2x हो जाता है, इसका 2 होता है, और ये तो 0 हो गया, इधर हो गया dt अपॉन dx। हमको लेना है 2x माइनस 2, और ये dx इधर से आया और ये हो गया dt। अब जो ये प्रॉब्लम है I1 ये चेंज होता है, पूरा 2x माइनस 2 dx को बदले लिखेंगे dt, और यहाँ पे लिखेंगे t, चूंकि इसको t माने हैं, ये मेरा हो गया log t प्लस c। ये dt बाई t क्या होता है, log t होता है। ठीक है, ये हम लोग डालते हैं log, और इसको c1 डालते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये हो गया log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, और प्लस c1, ये I1 यहाँ पे फाइंड कर लिए। अब I2 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसको भी रब करना पड़ेगा I2 फाइंड करने के लिए। I2 क्या है, I2 जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसको लिख लेते हैं बच्चों, चूंकि रब सबको कर ही देते हैं, I इक्वल टू है हाफ I1 और प्लस 4 I2, ये इक्वेशन 2 है, इसी को हम लोग रखेंगे। तो चलिए देखिए I2 है मेरा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों देखिए, या तो देखिए ये जो मेरा है x प्लस a का होल स्क्वायर होगा या x माइनस a का होल स्क्वायर, लेकिन देखते हैं हम लोग कि अगर इसका x का कोएफिशिएंट माइनस तो माइनस वाला फॉर्मूला आएगा। तो इसको सॉल्व करने का बेहतर तरीका x माइनस a का होल स्क्वायर लेते हैं, लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर। अब इससे कंपेयर करते हैं, तो ये हो गया 2ax, इधर हो गया माइनस माइनस तो है ही दोनों में, लिखे 2x, 2 कैंसिल, सॉरी 2 भी कैंसिल और x भी कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1, है ना, 1 हो गया। तो अगर हम a स्क्वायर ले ले तो ये क्या होता है 1 स्क्वायर। चलिए ये सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, ये आप इससे किसी भी टर्म को हम लोग क्या कर सिंप्लीफाई करके x माइनस a का होल स्क्वायर या x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा से कुछ भी ला सकते हैं हम लोग, लेकिन ये प्रोसेस से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए dx हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें से क्या a स्क्वायर चाहिए, है ना, ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर,
तो 1 स्क्वायर 8 किए तो 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, -5 पहले से है, ठीक है। तो ये हो गया dx अपॉन x। अब यहां से यहां तक क्या होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, ये 1 और -5, ये -5 कितना हो जाएगा, -6। इसको लिख सकते हैं dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और -√6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है सिंस dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/2a log ऑफ x माइनस ए बाय x प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉलो करते हैं और लगाते हैं। तो ये I2 है ना। तो I2 इक्वल टू मेरा हो जाता है, देखिए इस फॉर्मूला से तो लिखते हैं 1/2√6, ए के प्लेस पे 6 है और x के प्लेस पे ये है, तो लिखेंगे log मॉड x माइनस 1 माइनस √6 और ये हो गया x माइनस 1 प्लस √6 और इधर से हो गया प्लस C2, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया मेरा। अब I1 का वैल्यू यहाँ पे है और I2 का वैल्यू यहाँ पे है, दोनों का वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये मेरा प्रॉब्लम का जो है उसमें मेरा सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए लिख सकते हैं, हम लोग हटा रब कर देते हैं इसको। तो देखो कि ये मेरा जो है ये भी I2 भी आ गया मेरा और I1 आया था, I1 को मिटा दिया है, ये मेरा फ्रॉम 2 है ना, 2 में है I इक्वल टू 1/2 I1 प्लस 4I2, तो 1/2 I1 का आया था log x स्क्वायर माइनस 2x प्लस -5, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे +4 है ना, +4 और लिखेंगे 1/2√6 log x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c, ठीक है बच्चों। तो लिख लिए 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और ये कट जाएगा तो 2/√6 हो जाएगा, ये log 2 2 जा 4 x माइनस 1 माइनस √6 बाय x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए 16 का मेरा फाइनल आंसर ये हो गया, है ना। आप बोर्ड है ये 17 है और कोई वेक्टर है ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ए वेक्टर है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप और बी वेक्टर है मेरा I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। ये दो वेक्टर है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप और I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। देन फाइंड द फॉलोइंग, है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है 3a प्लस b, ये फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये मेरा लिखते हैं हम लोग 3a का देते हैं I प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक है। अब प्लस b का है I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। ये हो गया 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। सॉल्व करने के बाद 3I कैप 4I कैप हो जाएगा और इधर 3 माइनस J तो 2J कैप और 3K माइनस K प्लस 2K, ठीक है। सेकेंड कहता है A डॉट B निकालिए। चलिए A डॉट B भी निकाल लो। A है I प्लस J प्लस K, ये मेरा है I माइनस J माइनस K, ठीक है। तो देखिए I डॉट I
1 होता है ना। तो ये देखिए i डॉट आई 1 होगा, तो ये हो गया 1, इधर j डॉट जे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:1 हो गया, दोनों का कोएफिशिएंट प्लस j का कोएफिशिएंट 1 हो गया, इसका हो गया -1, इसका k का कोएफिशिएंट 1 हो गया, इधर हो गया -1। तो जब इसको 1 -1 यानी आपका निकला -1, a डॉट बी निकल गया। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा कहता है, थर्ड जो है वो कहता है a क्रॉस b निकालना। ठीक है, थर्ड कहता है a क्रॉस b, तो इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो a का कॉप ये तो लिख देंगे पहले i कैप j कैप k कैप, इसका कोएफिशिएंट 1 1 1, इसका कोएफिशिएंट 1 -1 सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं i कैप, जिस एलिमेंट को लेते हैं उसे रो कॉलम 1 किए, तो ये हो गया, क्रॉस कीजिए आपका -1 +1, फिर -j ले लेते हैं, यानी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इस ढंग से। ठीक है, j लेते हैं, ये क्लोज और ये क्लोज, तो ये हो गया 1:-1 -1 प्लस k ले लेते हैं हम लोग बच्चों, जब k लिए k कैप लिए तो ये बन तो -1 ये हो गया आपका 0 इंटू आई कैप, ये हो गया माइनस प्लस 2j कैप और -2k कैप। ठीक है, तो ये जब फाइंड किए तो ये मेरा फाइनल आ गया 2j -2k कैप। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये तो थर्ड हो गया। 4 कहता है आपका ए स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड। तो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, तो ए मेरा जो है कितना है, इसका ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट, फिर इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा कितना होगा, देखिए ये लिख सकते हैं हम लोग आपका 1 + 1 यानी √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3, इसका आंसर हो गया। 5 क्या कहता है बच्चों, 5 कहता है, देखिए प्रोजेक्शन सेट 4 कहता है प्रोजेक्शन ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसका तो जानते हैं नियम क्या है कि ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी तो आपका निकला यहाँ पे, देखिए 2 से हम लोग आते हैं तो ये -1 हो गया। बी का आप नहीं निकालें तो आप लिख सकते हैं इसको 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये मेरा हो जाता है -1 और ये हो गया 1 + 1 तो ये -1/√3। तो ये 17 का 5 क्वेश्चन जो था, एक ईच मार्क्स 1 है ना, तो 5 मार्क्स का ये आप देख लिए बच्चों। तो ये हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको रब करते हैं बच्चों। ठीक है, 17 भी हो गया मेरा। अब गिवन लाइंस आर, ये कहता है आई वेक्टर आर इक्वल टू है आपका आई प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा, है ना, और ये है आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड आर इक्वल दूसरा वेक्टर है, दूसरा लाइन है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। यही है, दो लाइन है, आई प्लस जे प्लस लेमडा 2 आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, उसके बाद 2 आई प्लस जे माइनस के और म्यू 4 आई माइनस 2 जे प्लस 2 के, ये दिया हुआ था। फाइंड सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये जो मेरा प्रॉब्लम है, ये दोनों लाइन है, इसको 1 ले सकते हैं और इसको 2 ले लिए। ठीक है, तो इस 2 को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलिए 2 इम्प्लाई, या इसी को आगे बढ़ा देते हैं। 2 को सॉल्व किए तो ये वेक्टर हो गया, देखिए ये हो गया 2i प्लस जे माइनस के कैप प्लस म्यू, इससे 2 कॉमन ले लिए बच्चों। ठीक है,
तो 2 म्यू हो गया, ये हो गया 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व किए तो ये आया। तो अब जो मेरा लाइन का इक्वेशन हो जाता है, देयरफॉर लाइन होता है r इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लेमडा और 2i माइनस जे प्लस के, और दूसरा होता है r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के कैप प्लस 2 म्यू, है ना। तो इसको कह सकते हैं म्यू डैश ले लेते हैं फॉर 2i माइनस जे प्लस के, सिंस 2 म्यू इक्वल टू म्यू डैश, यानी ये कांस्टेंट ही हो गया बच्चों। तो ये मेरा दोनों लाइन हो गया। ठीक है, ये दोनों लाइन, तो ये देखने में ये मेरा लग रहा है दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन का जो है हम लोग जानते हैं, we know that shortest distance between the lines, है ना, r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b एंड r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b, वेक्टर म्यू ले लेते हैं, म्यू b। ठीक है, तो ये मेरा जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है b क्रॉस a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड b का मैग्नीट्यूड, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों। ठीक है, तो अब मेरे पास देखिए सब का अलग अलग हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इस लाइन से देयरफॉर a1 इक्वल टू हो जाता है, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मेरा हो जाता है कितना, देखिए तो ये वाला इस प्लेस पे हम लोग ले लेते हैं, यानी ये ही लाइन हम लोग का फाइनल आया। तो इसमें मेरा हो जाता है a1 हो गया i प्लस जे, ठीक है, और a2 मेरा हो जाता है 2i प्लस जे, 2i प्लस जे और माइनस के, और ये जो मेरा b है वो हो जाता है, b देखिए दोनों में सेम है, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे और प्लस के। ठीक है, के कैप। हमको पहले क्या निकालना है बच्चों, देखिए a2 माइनस a1 निकाल लीजिए। ठीक है, तो a2 माइनस a1 निकालते हैं तो मेरा क्या होता है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो ये मेरा था 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो ये मेरा होता है 2, तो ये मेरा हो जाएगा क्या आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के। ठीक है, और ये मेरा b हो गया। उसके बाद क्या निकालना है बच्चों, b क्रॉस a2 माइनस a1, देयरफॉर सिंस b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालना है। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले b है तो b का पहले तो i j k ले लेते हैं, i j k। ठीक है, और इसका हो गया कोएफिशिएंट 2 माइनस 1 1, इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया बच्चों 1 2 माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो गया आई कैप। ठीक है, जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट का रो कॉलम 1 किया और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2:1 2 माइनस जे कैप, ये क्लोज तो 2 माइनस 1 माइनस 2 और ये हो गया माइनस 1 प्लस के कैप, ये क्लोज 2 2 जा 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरा हो गया माइनस आई, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया तो माइनस आई हो गया, ये माइनस 3 तो ये हो गया प्लस 3j कैप और ये हो गया प्लस 5k कैप। ठीक है, तो अब देखिए ये तो मेरा हो गया, ये लेते हैं 2 2 जा 4 हो गया। तो ये देखिए अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1, तो बच्चों देखिए
ये एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो मेरा प्लस है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया बच्चों, ठीक है, तो इसको हम लोग सुधार लेते तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा कट के क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू जे हो गया, ठीक है, प्लस जे माइनस जे खत्म हो गया। तो अब जो मेरा ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको देख लेते हैं बच्चों, आप भी देख लोगे, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया, आई जे के हो गया, और इसका हो गया 2 -1 और 1, इसका हो गया 1 0 और -1। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये मेरा आई हो गया, आई कैप, और ये क्लोज, ये क्लोज, -1 इंटू -1, तो ये हो गया 1, और इधर 0 इंटू ये हो गया, माइनस जे कैप ले लेते हैं, ये क्लोज, -2 -1 प्लस के, ये हो गया खत्म, तो ये हो गया 0 + 1, ये मेरा कितना आ जाता है बच्चों, देखिए ये हो गया आई कैप, और ये +3 जे कैप, और ये हो गया कितना, +k कैप, ठीक है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे b क्रॉस a2 -a1 का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इधर हो गया 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा बच्चों, 1 + 9 + 1 यानी कि √11 हो गया। अब इसमें देखिए ये निकल गया, अब मॉड b भी निकाल लीजिए, b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये b का कोएफिशिएंट कितना है, b यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 1 और +1 यानी कि √6 निकल गया, ठीक है बच्चों। अब जब निकल गया है तो अब फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, अब सारा चीज अवेलेबल हो गया है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू होता है b क्रॉस a2 -a1 बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये मेरा कितना निकाला है, √11 निकाले, ये कितना निकाला है, √6, यानी कि इसको लिखेंगे 11/6 यूनिट। चलिए ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं क्या है ना, क्या है 19, है ना, 19 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। गिवन constraints आर दिया हो बच्चों 4x + y > 2, दूसरा है 2x + 3y > 30, और ये है x, y > 0, ठीक है। एंड we have to minimize z equal to आपका 18x + 10y, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये अब क्या करना है, इसका एलपीपी के यूज करके इसका एक ग्राफ बना के इसका सोल्यूशन निकालना है। तो मिनिमाइज जेड निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम चूंकि ये अनबाउंडेड हो जाएगा बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं। ड्रॉ द लाइन, इसको लेते हैं हम लोग, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 हो जाता है और ये 3 हो गया, ठीक है। तो ड्रॉ द लाइन 4x + y = 20 एंड प्लॉट द पॉइंट। तो पॉइंट प्लॉट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये लेते हैं x और ये y, और इसको एक बार y 0 करते हैं, तो y 0 करते हैं तो 4x = 20 हो गया, तो ये मेरा हो गया 5, और जब x 0 करते हैं तो y = हो गया 20, तो ये पॉइंट जो हो गया, प्लॉट द
पॉइंट ए हो गया मेरा 50 एंड बी जो हो गया मेरा 020। फिर लेते हैं ड्रॉ द लाइन, दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द अदर लाइन। ये मेरा क्या है बच्चों 2x + 3y = 30, और इसी तरह हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया आपका x, ये y, एक बार y 0, तो y 0 करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा 15, ठीक है। और जब x 0 करेंगे तो निकलेगा 10, 30 हो जाएगा, है ना। इधर 3y = 30 तो y = 10। तो ये लिखते हैं हम लोग प्लॉट द पॉइंट। जब पॉइंट प्लॉट करते हैं तो ये होता है C, ए बी हो गया C 15 0 एंड D ये मेरा हो गया 0 10, ठीक है। अब देखिए जब ये निकल गया फिर हम लोग कहते हैं ड्रॉ द लाइन x = 0 एंड y x = 0, है ना। x = 0 ले लेते हैं बच्चों, तो ये कहता है कि ये मेरा क्या हो जाएगा x = 0, दैट इज y एक्सिस, है ना। और y = 0 जब लेते हैं तो x एक्सिस, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेड द रीजन satisfy all in इक्वेशन, है ना। ये जितना भी आपका निकला सब इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो चलिए एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले ग्राफ बना के चेक करते हैं। ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो हम लोग लेते हैं, चूंकि ये है ना, तो ले लेते हैं कितना है 20 तक है, तो ले लेते हैं 5, ठीक है, 10 15 20। यहाँ भी ले लेते हैं 5 10 15 20 25 30, इस तरह करके 25, 5 का गैप ले लेते हैं बच्चों। आप भी जब ग्राफ में बनाओगे तो लाइन भी थोड़ा सीधा होगा, है ना। तो ये हो गया 30। अब मेरा जो ए का प्लॉट पॉइंट है, ए कहता है ए है 50, ठीक है। तो 50 है, तो ये देखिए 50 मेरा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है 50। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है बी 020, 020 यहाँ पे है ना, 020, ये बी हो गया, ठीक है। और इस दोनों को क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं, मिला दिए, ठीक है बच्चों, देख रहे हैं, मिला दिए। दूसरा जो लाइन है वो कहता है 15 0 सी, यहाँ पे मिल रहा है 15 0, है ना। ये हो गया सी, ये हो गया ए आपका, और ये हो गया मेरा बी, बी यहाँ लिखिए दिए बच्चों। तो 15 0 ये हो गया सी, और दूसरा है 010, तो 010 मेरा ये हो गया, ये मिलेगा मेरा, ठीक है, ये मेरा हो गया, ठीक है बच्चों, ये देख लिया हम लोग। तो देखिए अब ये जो लाइन है, ये वाला लाइन है ना, ये जो पहला लाइन जो लेते हैं हम लोग, पहला जो लाइन है, ये लाइन आपका कितना है, ये लाइन आपका हो जाएगा 4x + y > 20। तो इसमें से हम लोग 0 0 डालते हैं बच्चों। इसमें जब 0 0 डालेंगे तो 0 + 0 वो कभी 20 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, और ना तो इक्वल हो सकता है। तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं किया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हो गया, ऊपर शो किया, ठीक है, इधर जाएगा सेट। अब दूसरा लाइन आई, दूसरा लाइन में फिर ये इसके नीचे वाला कोई भी पॉइंट आप डाल के देखते सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो 0 0 ही डालते हैं। तो जब 0 0 डालेंगे बच्चों, तो ये दूसरा लाइन 0 + 0 30 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, यानी कि ये भी आपका ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और ये जो मेरा है x > 0 और y > 0, तो x > 0 इधर जाएगा,
और y भी क्या जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट शो करता है। अब जो शेडेड रीजन है वो शेडेड रीजन इस इधर आ जाएगा, ठीक है, शेडेड रीजन इधर आएगा, ठीक है, शेडेड रीजन हो गया। अब यहां पर जो है क्या है कि इस पॉइंट को ये दोनों लाइन कट करता है, तो दोनों लाइन जब कट करता है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट है 15 0 और ये जो अभी निकलेगा और ये जो मेरा है बी है ना 0 20, यही जो है तीन बिंदु, इसको 3 पॉइंट जो है इस तीनों कांस्टेंट को क्या करेगा, सब्जेक्ट माने सेटिस्फाइड करेगा। आप चेक करके देखिए 15 0 है ना, 15 0 रखिएगा तो 15 60 0 60 20 से ग्रेटर है। उसके बाद आपका दूसरा जो है 0 20 और ये भी अगर हम लोग डालते हैं 15 तो 15 जो 30, ये हो गया, सेटिस्फाइड कर जाता है। ये अभी हम लोग नहीं निकाले, तो इसका जो ये एक दूसरे को जो कट करता है तो हम लोग सॉल्विंग 1 और 2 करते हैं हम लोग, ठीक है। देयरफॉर सॉल्व द इक्वेशन 4x प्लस वाई इक्वल टू 20 और मेरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है 4x प्लस वाई इक्वल टू 20 है ना, और ये मेरा हो जाता है 2 2 जा 4x प्लस 6y इक्वल टू 60 और इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये मेरा हो गया 5y माइनस 5y, ठीक है, और ये हो गया माइनस 40, तो y इक्वल टू हो गया 8 5 जा 40, ये निकल गया। अब x का वैल्यू किसी से निकाल लीजिए, किसी में डाल दीजिए, देयरफॉर ये वाला लेते हैं हम लोग, यही ले लेते हैं, x का वैल्यू y निकल जाएगा, सिंस 4x प्लस वाई इक्वल टू 20, तो 4x प्लस 8 इक्वल टू 20, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 12, यानी x इक्वल टू हो गया 3, x इक्वल टू हो गया 3। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो मेरा पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट जो है ये आपका कितना निकला, 3 और 8, 3 और 8 निकल गया। अब देखिए तो ये जो रीजन है, यही रीजन जो है फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, हटा इसको रब कर देते हैं बच्चों सबको, है ना, पॉइंट भी निकला हुआ है। तो अब थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज लिख देना होगा, लिखेंगे अब लिखते हैं बच्चों कि द शेडेड रीजन is feasible region, है ना, unbounded and its corner points are, ये क्या था, ए था, सी था, है ना, इसको ई सपोर्ट कर लेते हैं, है ना, और इसको भी है ये, तो कॉर्नर पॉइंट हो गया मेरा सी 15 0, ई 3 8 और एंड बी हो गया आपका 0 20 8 corner points find the value of z क्या था बच्चों, देखिए z वैल्यू ऑफ z लिख सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, ये देखिए कॉर्नर
पॉइंट्स हो गया और इधर हो गया z इक्वल टू 18x प्लस 10y। ठीक है, आप कॉर्नर पॉइंट ले लीजिए, है ना। तो हम लोग ले लेते हैं पहले C15 0 पे। C15 0 लेते हैं तो C इक्वल टू 18 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 0। तो ये कितना हो जाता है, आप मल्टीप्लाई करके लिखे, फिर मेरा हो जाएगा E38 z इक्वल टू 18 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 8, है ना। उसके बाद ये होता है B, लिखेंगे 0 20, तो B 0 20 z इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है देखिए, तो आपका 18 इंटू 0 अब प्लस ये मेरा हो जाता है 10 इंटू 20। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी वे में, इसको कितना होगा बच्चों, ये 54 और 80, है ना। तो ये मेरा हो गया 54 और 80, 134, ये हो गया 134। ठीक है, 134 हो गया। इधर सॉल्व करते ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 18 15, तो ये हो गया आपका 18 है ना, 18 टाइम, है ना। तो इधर हो गया ओके 18 15 0, है ना, और 9, ये हो गया 8, ये हो गया 1 0 270, ये हो गया 270, और इधर हो गया 200। ठीक है बच्चों, तो ये तो मेरा निकल गया। तो देखिए अब ये जो मेरा होगा, तो देखिए therefore minimum, therefore the smallest value of z is 134 8 E38 as the feasible region is unbounded, है ना, अनबाउंडेड। ठीक है, टू चेक, अब ये पर देखिए चूंकि अनबाउंडेड है तो ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, इसको चेक करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, टू चेक, है ना, टू चेक whether, ठीक है, whether the smallest value 134 is मिनिमाइज वैल्यू। इसको चेक करना कि यही वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए चेक करेंगे हम लोग कि मिनिमम है, सॉरी अभी नहीं लिखते हैं, मिनिमम लिख लेते हैं, मिनिमम। ठीक है, तो देखिए एक लाइन ड्रॉ करना होगा, कैसा लाइन है, तो आप देख रहे हैं बच्चों, अभी इसको रखने देते हैं। ठीक है, इसको रख करते हैं। ये थोड़ा सा जब मिनिमाइज वैल्यू होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और उसमें भी क्या कि जब ये अनबाउंडेड हो जाता है तब उसके लिए चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब देयरफॉर लेते हैं हम लोग, मेरा कितना था, z इक्वल टू था 18x प्लस 10y, है ना, और लेस देन इक्वल टू 134, और एक तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, द लाइन ड्रॉ, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 10y इक्वल टू 134। उसी तरह हम लोग बच्चों लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ये चार्ट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये मेरा हो जाता है x y, ये एक बार y0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y0 के तो x इक्वल टू हो जाएगा 134, 18 से डिवाइड कर दीजिए, है ना,
तो 18 कितना हो जाएगा, 13 है तो 6 टाइम 7 टाइम देखिए तो ये होगा, है ना। अगर इसको डिवाइड करते हैं 7 टाइम से, ये सॉल्व की तो ये 8 हो जाएगा, है ना। और इधर तो खत्म हो गया। अब इसको क्या हो जाएगा, 7 पॉइंट डालेंगे, 4 टाइम हो गया, ठीक है। तो यही लगभग जो है इसको मान लेते हैं 7.4, ठीक है। उसके बाद जब x 0 करते हैं तो y अब 10 से डालते हैं, है ना, तो 13.4 हो जाएगा ये 10y इक्वल टू, तो y का वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए अब ये मेरा ये ग्राफ था, ठीक है। तो ये 10 से ऊपर x का वैल्यू है 7.4, तो यहाँ 5 है और ये 10 है, तो 7.4 यहीं पे आएगा कहीं पे, है ना, ये आएगा। और इधर कितना है आपका 13.4, तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, तो इसके नीचे आएगा ये वाला पार्ट। तो देखिए और ये यहीं से पास करेगा, ठीक है, ये हो गया और ये मेरा हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, अब ये जो पॉइंट है मेरा क्या क्या है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है या फिर नहीं करता है, इसको देखना है हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये 0 0 अगर हम लोग डालते हैं तो 0 + 0 134 से, यानी कि इसका जो रीजन है इस ओर आएगा, है ना, इस ओर आएगा। तो ये देखिए ये जो मेरा अगर बनेगा तो ये इधर बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए कि मेरा एक भी ऐसा कॉमन पॉइंट इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट जब नहीं मिल रहा है तो देखिए कहीं पर भी कॉमन आपका नहीं हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन के साथ कॉमन पॉइंट मिल रहा है, देखिए तो नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में ना तो इसका मैक्सिमम होगा और ना फिर मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो ये जो मेरा था तो यही मेरा जो है क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, मिनिमाइज वैल्यू हो जाएगा 134, क्योंकि इसमें जो है कॉमन पॉइंट किसी भी लाइन के साथ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मिनिमाइज वैल्यू ऑफ z इज 134.8E38। अगर ये कॉमन पॉइंट मिल जाता तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग बना सकते थे कि ये देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कोई भी कॉमन शेडो तो मिल नहीं रहा है, तो इसका मैक्सिमम नहीं होगा। तो यही जो है अगर मिल जाता, कॉमन शेडो मिल जाता, कॉमन रीजन मिल जाता, तो हम लोग का मैक्सिमम या मिनिमम इस पे निकाला जा सकता था। बट ये जो निकाले हम लोग पहले, यही मिनिमाइज वैल्यू होगा 38 पे। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों अगले वीडियो में सेट 5 का, ठीक है। अगर उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रॉब्लम का एक्सप्लेन जो किए हम लोग समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है बच्चों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन